1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक का वेतन एवं नियोजित शिक्षक का वेतन का अंतर। जैसे नियुक्ति वर्ष दिया गया है दोस्तों, नियुक्ति वर्ष 2003 से 2005 के जो नियोजित शिक्षक हैं 1/1/2025 को नियोजित रहते हुए उनका इनहैंड सैलरी 48,717 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से 46,113 रुपया मिल रहा है दोस्तों। जिनको नहीं मिल रहा है तो फिक्सेशन जो किया जाएगा तो फिक्सेशन के बाद इतना ही मिलेगा। तो ये संभवतः आप मान के चलें कि 2003 से 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी इनहैंड सैलरी 46,113 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक का ईपीएफ में उनका 3600 रुपया करता है। 1800 रुपया शिक्षक का और 1800 रुपया सरकार देती है। वहीं पर दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 11,629 रुपया एनपीएस अकाउंट में कटौती होगा और इनहैंड सैलरी उनकी 2,554 रुपया कम हो जाएगा। लेकिन एनपीएस वर्सेस ईपीएफ का जो डिफरेंस है दोस्तों वो 8,029 रुपया है। इसका मतलब है विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है कहीं ना कहीं 8,029 रुपया नियोजित शिक्षक की तुलना में ज़्यादा है। जो 2006 से लेकर के 2008 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं उनका बेसिक पे जो इनहैंड सैलरी है जनवरी 2025 में उनका 47,264 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको जनवरी 2025 से 44,851 रुपया मिलेगा। और जो नियोजित है दोस्तों उनका ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा हो रहा है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 11,292 रुपया जमा होगा। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का अंतर 2,413 रुपया, यानी इनहैंड सैलरी जो 2006 से लेकर के 2008 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनहैंड सैलरी 2,413 रुपया उनका कम हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एनपीएस माइनस ईपीएफ 7,692 रुपया। भविष्य के लिए जो रुपया जमा हो रहा है दोस्तों नियोजित की तुलना में विशिष्ट शिक्षकों का 7,692 रुपया अधिक जमा हो रहा है। जो 2006 से लेकर के 2008 तक के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसका मतलब है 2006 से 2008 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका टोटल सैलरी 7,692 रुपया नियोजित की तुलना में अधिक है। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों जनवरी 2025 से इनहैंड सैलरी उनको 45,858 रुपया मिल रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों जनवरी 2025 से उनको 43,567 रुपया मिलेगा। और जो मार्च में ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनको भी इतना ही मिलेगा जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। उनका जो ईपीएफ में जमा हो रहा है दोस्तों वो 3,600 रुपया हो रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 10,961 रुपया होगा। आप देखेंगे दोस्तों कि नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक इनहैंड सैलरी 2,292 रुपया कम मिलेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो 2010 के नियोजित शिक्षक है। लेकिन जो भविष्य के लिए जमा होता है दोस्तों आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस 7,361 रुपया, यानी एनपीएस अकाउंट में जो जमा होगा वो ईपीएफ की राशि से 7,361 रुपया ज्यादा होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनहैंड सैलरी भले ही 2,291 रुपया उनको कम दिख रहा हो लेकिन उनका ओवरऑल सैलरी 7,361 रुपया नियोजित की तुलना में दोस्तों अधिक है। जो टीटी पास शिक्षक हैं चाहे वो जनरल टीटी हो चाहे वो उर्दू टीटी हो 2013 से लेकर के 2016 तक नियोजित रहते हुए जो उनका बेसिक पे है वो 27,010 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 27,320 रुपया हो गया है दोस्तों जो बेसिक पे है। और ईपीएफ अकाउंट में जो उनका जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है जो नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 10,032 रुपया उनका जमा होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। वेतन का डिफरेंस दोस्तों 1,920 रुपया, लेकिन एनपीएस माइनस ईपीएफ जो है वो 6,432 रुपया। इसका मतलब है कि जो टीटी पास शिक्षक दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक के जो पास हैं जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों नियोजित की तुलना में 6,432 रुपया उनका सैलरी ज्यादा है। लेकिन इनहैंड सैलरी उनका 1,920 रुपया कम हो गया है क्योंकि एनपीएस में आपका ज्यादा जमा हो रहा है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों उनको जो है जो इनहैंड सैलरी है वो 34,908 रुपया उनको मिलेगा या मिल रहा है नियोजित रहते हुए। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको 36,645 रुपया मिलेगा। जो नियोजित हैं उनका 3,600 रुपया जमा होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 9,180 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो सैलरी का डिफरेंस है दोस्तों 1,737 रुपया। 1,737 का मतलब है कि ये प्लस है जो उनका नियोजित रहते हुए जो सैलरी था
और जो विशिष्ट शिक्षक रहते हुए जो सैलरी है तो उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है 1737 रुपया। तो इस हिसाब से दोस्तों जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं उनको सैलरी के एतबार से कहीं कोई हानि नहीं है, उनको फायदा ही हुआ है। इनहैंस सैलरी 1737 रुपया और जो एनपीएस माइनस ईपीएफ है 5580 रुपया। तो इसका मतलब है जो 6th फेज के दोस्तों बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनको 5580 प्लस 1737 रुपया इतना सैलरी उनका इनहैंस सैलरी बढ़ गया है। ये जो सैलरी है दोस्तों डिफरेंस है ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2016 तक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, नियोजित रहते हुए 45,668 रुपया उनका इनहैंस सैलरी है, ये वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 43,352 रुपया मिलेगा। नियोजित में उनका 3600 रुपया जमा होगा और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 10,906 रुपया जमा होगा। इनहैंस सैलरी 2,316 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन उनका जो भविष्य के लिए जमा होगा 7,306 रुपया होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक 2013 से लेकर 2016 तक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं नियोजित शिक्षक की तुलना में 7,306 रुपया उनका सैलरी ज्यादा है वो मिलेगा उनको। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी दोस्तों 44,310 रुपया उनकी इनहैंस सैलरी अभी है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 42,124 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका जो है एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा नियोजित का, और जो विशिष्ट शिक्षक है एनपीएस अकाउंट में 10,590 रुपया जमा होगा। इनहैंस सैलरी 2,186 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन उनका एनपीएस अकाउंट में 6,990 रुपया ज्यादा होगा जमा होगा। इसका मतलब है दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका जो है नियोजित की तुलना में 6,990 रुपया सैलरी अधिक है। जो 6th फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 38,036 रुपया उनका सैलरी नियोजित रहते हुए, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 40,926 रुपया। 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, जबकि एनपीएस अकाउंट में 10,282 रुपया जमा होता है। और इनहैंस सैलरी 2,890 रुपया ज्यादा हो गया जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, और एनपीएस अकाउंट में भी 6,682 रुपया ईपीएफ की तुलना में ज्यादा जमा होगा। इसका मतलब है दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 6ठा फेज वाले उनका जो सैलरी नियोजित की तुलना में जो ज्यादा है वो 6,682 रुपया प्लस 2,890 रुपया, ये उनका इनहैंस सैलरी नियोजित की तुलना में ज्यादा है। तो नियोजित शिक्षक की सैलरी वर्सेस विशिष्ट शिक्षक की सैलरी आपको यहां पर माइनस दिख रहा होगा, ये माइनस दिख रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो आपका वेतन कम हो गया है। आप यहां पर डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस बताता है कि इतना रुपया आपका फ्यूचर के लिए नियोजित की तुलना में ज्यादा जमा हो रहा है। जो टीटी पास हैं उसके लिए इतना, जो 2022 के लिए हैं उनके लिए इतना। इसलिए दोस्तों फिक्सेशन के बाद जो सैलरी मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को वो इतना ही मिलेगा, और ये उनका ज्यादा सैलरी है नियोजित शिक्षक की तुलना में। और जो फिक्सेशन किया जा रहा है दोस्तों वो इंक्रीमेंट के साथ किया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है अनुलग्न को, उसी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जा रहा है। कहीं से भी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन घटने वाला नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे कि आपको कुछ राशि आपके अकाउंट में कम आएगा, लेकिन आपके फ्यूचर में जो है वो राशि ज्यादा जमा होगा। तो आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया विशिष्ट शिक्षक का एनपीएस का राशि वर्सेस ईपीएफ का राशि, यानी एनपीएस में जो राशि का कटौती होगा विशिष्ट शिक्षक का और ईपीएफ में जो कटौती होता है उसका डिफरेंस कितना है, सैलरी में क्या प्रभाव पड़ रहा है नियोजित शिक्षक के सैलरी में और विशिष्ट शिक्षक के सैलरी में, विशिष्ट शिक्षक का सैलरी अधिक है या नियोजित शिक्षक का सैलरी अधिक है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।